25 साल पहले मैरी पहली बार इस तोते से मिली थी। इस छोटे से हरे तोते को देखते ही मैरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। मैरी के मुंह में बहुत गंभीर छाले थे। जब भी वह बोलने की कोशिश करती उसका चेहरा लाल हो जाता और वह मुश्किल से कुछ शब्द ही बोल पाती। उसके माता पिता उसे कई डॉक्टरों के पास ले गए लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। धीरे धीरे मैरी बहुत शर्मीली और चुप रहने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही साधारण सा तोता एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाएगा। मैरी ने उस छोटे तोते का नाम बाउली रखा। शुरू में वह बस उसे खाना खिलाती और चुपचाप अपने मन की बातें उससे करती, क्योंकि तोते के सामने उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उसका मजाक उड़ाएगा। धीरे धीरे बाउली की खासियत सामने आने लगी। उसने मैरी की आवाज की नकल करना शुरू कर दिया। वह छोटे छोटे शब्द भी अच्छी तरह बोलने लगा। इसके बाद मैरी ने बाउली के साथ बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। वह उसे एक एक शब्द सिखाती और बाउली उन्हें साफ आवाज में दोहराता, जैसे कुर्सी, बाड़, फूल, पत्थर और दूसरी चीजें। बाउली सब कुछ जल्दी सीख जाता, यहाँ तक कि हड्डियां देखकर भी अपनी मजेदार आवाज में प्रतिक्रिया देता। ये सब देखकर मैरी के मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसे एहसास हुआ कि बोलना कोई डरने वाली बात नहीं है। कुछ समय बाद उसके मुंह के छाले भी ठीक होने लगे। अब बाउली सिर्फ एक पालतू तोता नहीं था, वह मैरी की आवाज, उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी हर बात सुनने वाला बन चुका था। लेकिन एक दिन मैरी के पिता को लगा कि उनकी बेटी इस तोते पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गई है। उन्हें डर था कि वह हकीकत और कल्पना का फर्क भूलती जा रही है। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि बाउली को घर से भेज देना चाहिए। जब मैरी ने यह बात सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि अगर बाउली उड़ना सीख जाएगा तो चाहे वह कहीं भी चला जाए, एक दिन उड़कर वापस उसके पास आ सकेगा। इसी सोच के साथ मैरी उसे छत पर ले गई और उड़ना सिखाने लगी। वह खुद पक्षियों की तरह हाथ फैलाकर कूद कूद कर उसे उड़ने का तरीका दिखाने लगी। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई। मैरी का संतुलन बिगड़ गया। उसकी आवाज सुनकर उसके पिता तुरंत दौड़े और समय रहते उसे पकड़कर बचा लिया। इस भयानक हादसे ने बाउली को भी बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद मैरी के पिता अपने फैसले पर और भी अड़ गए और उन्होंने बाउली को घर से भेज दिया। जब बाउली को गाड़ी में बैठा कर ले जाया जा रहा था, उसने पीछे मुड़कर मैरी को देखा। मैरी की आंखों में आंसू थे और वह उससे बिछड़ना नहीं चाहती थी। उसी पल बाउली ने मन ही मन ठान लिया कि वह एक दिन उड़ना जरूर सीखेगा और चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े वह फिर से मैरी के पास लौट कर आएगा। इसके बाद बाउली को एक गिरवी की दुकान पर ले जाया गया। अब बाउली पूरे दिन पिंजरे में बंद रहता और किसी के उसे खरीदने का इंतजार करता। एक दिन एक चोर चोरी का सामान बेचने के लिए उस गिरवी की दुकान पर आया। तभी उसकी नजर बाउली पर पड़ी। बोलने वाला तोता देखकर वह हैरान रह गया और उसे खरीदने का मन बना लिया। उसी समय एक बुजुर्ग महिला भी वहां पहुंची। उन्होंने भी बाउली की खासियत देखी और उसे खरीदना चाहा। दोनों के बीच बोली लगने लगी। आखिर में चोर हार गया और बाउली उस बुजुर्ग महिला के साथ चला गया। दुकान से बाहर निकलते ही बाउली ने इशारों और अपनी बातों से बुजुर्ग महिला से उसे पिंजरे से बाहर निकालने की विनती की। वह तुरंत मैरी को ढूंढने निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने शहर की ऊंची ऊंची इमारतें देखी वह घबरा गया। उसे न तो ठीक से उड़ना आता था और न ही यह पता था कि मैरी कहाँ रहती है। आखिरकार वह वापस बुजुर्ग महिला के पास आ गया और उनसे मैरी को ढूंढने में मदद मांगी। दयालु महिला तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। काफी कोशिशों के बाद उन्हें मैरी का पुराना पता मिल गया। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे तो पता चला कि मैरी का परिवार काफी पहले वह घर छोड़ चुका है। पड़ोसियों से पूछने पर मालूम हुआ कि मैरी अब लॉस एंजलिस चली गई है, जो वहां से करीब 3000 किलोमीटर दूर था। ये खबर सुनकर बाउली बहुत उदास हो गया। उसने बुजुर्ग महिला से उसे वहां ले चलने की विनती की। महिला ने समझाया कि इतनी लंबी यात्रा आसान नहीं है। उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी और शायद वह इतना लंबा सफर पूरा न कर पाए। लेकिन बाउली की जिद और मैरी से मिलने की चाह देखकर आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी। इस तरह एक बुजुर्ग महिला, एक छोटा सा तोता और एक पुरानी कार एक लंबे सफर पर निकल पड़े। रास्ते भर वे नक्शा देखते और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। लगभग 2 महीने में उन्होंने आधा यूरोप पार कर लिया। लेकिन लगातार सफर की वजह से बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। रास्ते में उनका लगभग एक्सीडेंट भी हो गया। किस्मत से दोनों सुरक्षित बच गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उनकी आंखें बहुत कमजोर हो चुकी हैं और अब उनके लिए गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। मौसम बदलते रहे। बसंत बीता, फिर सर्दियां आईं, फिर समय आगे बढ़ता गया। बुजुर्ग महिला की आंखों की रोशनी धीरे धीरे लगभग खत्म हो गई, लेकिन बाउली ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। कई साल बीत गए। आखिर एक दिन बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस ले गई और वह फिर कभी वापस नहीं लौटी। अब बाउली ने आखिरकार उड़ना सीख लिया था। उसे सिर्फ इतना याद था कि बुजुर्ग महिला ने कहा था कि सूरज जिस दिशा से निकलता है उसी तरफ उड़ते रहोगे तो एक दिन लॉस एंजलिस पहुंच जाओगे। इसलिए वह लगातार पूर्व दिशा की ओर उड़ता चला गया। एक दिन उड़ते उड़ते वह गलती से एक बड़े कारखाने की चिमनी में जा गिरा। वहाँ एक दयालु आदमी ने उसे बचाया और स्थानीय पशु संरक्षण संस्था में पहुंचा दिया। लेकिन उस संस्था का अध्यक्ष बाहर से भला दिखता था, जबकि असल में बहुत लालची और चालाक इंसान था। जब उसे पता चला कि बाउली बोल सकता है और उसकी याददाश्त भी कमाल की है तो उसने उसे झूठा भरोसा दिया। उसने कहा कि अगर बाउली उसके कुछ प्रयोगों में साथ देगा तो बदले में वह उसे उसकी छोटी मालकिन मैरी से मिलवा देगा। बाउली को उसकी बात पर भरोसा हो गया। उसने सोचा कि शायद अब वह सचमुच मैरी से मिल पाएगा। इसके बाद उस आदमी ने अपने सवाल और प्रयोग शुरू कर दिए। इसके बाद बाउली की कई तरह की जांच की गई। उसे अलग अलग तस्वीरें दिखाकर पहचानने को कहा गया और उसने हर परीक्षा आसानी से पास कर ली। एक रात जब सब लोग काम खत्म करके जा चुके थे, बाउली ने अध्यक्ष को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। उसकी बातें सुनकर बाउली का दिल टूट गया।